क्या हो यदि आपको एक ऐसे ग्रह पर छोड़ दिया जाए जहां पर जीवन मौजूद हो और आपको वहां पर जीवन जीना पड़े? आज के वीडियो में हमें ऐसे ग्रह की यात्रा करेंगे जहां पर जीवन मौजूद है और उस ग्रह पर यदि आपको छोड़ दिया जाए तो हमारा जीवन कैसा होगा। दोस्तों, हमारी पृथ्वी जो सूर्य की लगातार परिक्रमा कर रही है, पृथ्वी के साथ साथ कुछ और ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। लेकिन ये सभी ग्रह हमारी पृथ्वी की तरह नहीं है, बल्कि ये तो जीवन से बिल्कुल बंजर है। ये यूं कहें कि ये जीवन रहित है या इन निर्जीव ग्रह भी कहा जा सकता है। इन ग्रह पर आपको न तो कोई पेड़ पौधा मिलने वाला है और ना ही कोई जानवर इन ग्रह पर रह सकता है। लेकिन हमने अंतरिक्ष में कुछ ऐसे ग्रह खोजे हैं जिन्हें लगभग पृथ्वी जैसा माना जा सकता है, जिसमें से एक है केपलर 22b। अब जानते हैं, यदि हम इस ग्रह पर पहुंच भी जाए तो वहां पर जीवन किस तरह का हो सकता है। केपलर 22b हमारी पृथ्वी से करीब 640 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है और ये एक तारे की परिक्रमा कर रहा है। ये ग्रह अपने तारे से उचित दूरी पर है, इसलिए यहाँ का तापमान 17 से 22 डिग्री तक हो सकता है। यानी इस ग्रह पर पानी तरल अवस्था में मौजूद होगा। अब जहां पर पानी तरल अवस्था में होगा वहां जीवन होगा, क्योंकि सबसे पहले जीवन पानी से ही पनपता है। सबसे पहले केपलर 22b को साल 2011 में देखा गया था। तभी से लेकर आज तक गए ये ग्रह हमारी जिज्ञासा का केंद्र है और वैज्ञानिक के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस ग्रह को सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पृथ्वी जैसी परिस्थितियां रखने वाले इस ग्रह का रेडियस 2.5 गुना ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी से ज्यादा ही रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर पृथ्वी पर आपका वजन 80 किलो है तो केपलर 22b पर आपका वजन 160 किलोग्राम तक हो जाएगा। इतनी भारी वजन को लेकर हम इस ग्रह पर कैसे चल पाएंगे? ये ठीक वैसा ही होगा जैसे आप किसी दूसरे शख्स को अपने कंधे पर उठाकर चल रहे हैं। केपलर 22b के तेज गुरुत्वाकर्षण बल में हमारे लिए चलना ज्यादा मुश्किल होगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस ग्रह पर अगर किसी तरह के जीव मौजूद होंगे तो उनके कई सारे पैर होंगे, ताकि वो उनके वजन को डिवाइड कर सके। कई सारे पैर होने की वजह से खुद का वजन उठाना काफी आसान हो जाता है। लेकिन दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण बल और भी कई समस्याएं खड़ी करता है। यदि हमें कभी केपलर 22b पर जाना होगा तो हमें अपने साथ ऐसे पौधे भी लेकर जाने पड़ेंगे जिनसे हम पृथ्वी पर खेती करते हैं, ताकि केपलर 22b पर हमारे लिए भोजन की व्यवस्था कर सके। लेकिन तेज गुरुत्वाकर्षण बल होने की वजह से शायद ही हमारी पृथ्वी के पौधे इस ग्रह पर विकसित हो पाए। कोई पौधा विकसित हो भी गया तो वह साइज में बहुत छोटा होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल पौधों के साइज को प्रभावित करता है। ऐसे में हमें केपलर 22b पर मौजूद वनस्पति से ही पोषण लेना सीखना होगा। केपलर 22b पर इंसानों के लिए अधिक गुरुत्वाकर्षण बल ही समस्या नहीं होगी। सबसे बड़ी समस्या तो इस ग्रह का झुकाव है, यानी ये ग्रह अपने तारे की ओर बहुत ज्यादा झुका हुआ है। केपलर 22b अपने तारे की परिक्रमा 290 दिनों में पूरी करता है, यानी कि इसका एक साल 290 दिन का होगा और यह ग्रह करीब 90 डिग्री तक चुका हुआ है। इसका मतलब यह हुआ कि केपलर 22b ग्रह पर 145 दिनों तक रात और 145 दिनों तक दिन रहता है। लंबी रातें होने की वजह से इस ग्रह पर आधे साल बर्फ से ढका रहता होगा और लंबे दिन होने की वजह से ये ग्रह आधे साल बहुत ही ज्यादा गर्म रहता होगा। अब जब इस ग्रह पर इतनी समस्या है तो इस पर जीवन कैसे पनप सकता है? जीवन पनप सकता है, लेकिन हमारे अनुकूल नहीं हो सकता है। कोई जानवर है जो इस वातावरण के अनुकूल हो, अपने आप को जिंदा रख पाता हो? दोस्त, इस ग्रह में आपको बहुत सारी समस्याएं नजर आएंगे, लेकिन इसमें कुछ खूबियां भी मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि केपलर 22b का तारा हमारे सूर्य जितना गर्म नहीं है, जिस वजह से यह तारा आपने इस ग्रह को उचित गर्मी देता है, ना ही ज्यादा और नहीं कम। साथ ही इस ग्रह पर बेहद बड़े महासागर भी बताए जाते हैं। भूमि का हर टुकड़ा पानी के भंडार से घिरा हुआ है, यानी कि इस ग्रह पर बहुत सारे टापू हैं और पानी एक कुदरती तापमान नियंत्रण की तरह काम करता है। समुद्र के आसपास के इलाकों में न तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और नहीं यहाँ ज्यादा सर्दी होती है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या लंबी रातें और लंबे दिन, इसके बावजूद साथ ही अधिक समुद्र इलाका है। इस वजह से बारिश भी खूब होती है। केपलर 22b पर जीवन होने की संभावना काफी ज्यादा है। क्या दोस्तों, आप इस ग्रह पर जाना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताना।